कि दोनों लोग एक अकाउंट बनाए और एक ही चीज पे साथ में काम करे, ज्यादा ग्रो होगा, जल्दी बेटर और रहेगा। उसका नाम होगा धारेन भारती। तो और मैं इतना खुश थी जब मैं यहाँ आई, तो मुझे लगा कि वाह, ये है, ये मुझे करना था, ये मैं पहले कहाँ थी। मैं थोड़ा वीक बैकग्राउंड से था, तो मुझे पैसा का नीड हमेशा था। ठीक है, तो मैं सोचता था यार कैसे अर्निंग करे घर से भी। जैसे मंथली जो यहाँ पे बनारस में एक बार में इकट्ठा आता नहीं था। कभी 1,000, कभी 500, कभी 1500, ऐसे करके जैसे घर पे कॉल करते थे पापा जी, ऐसे पापा जी से नहीं डायरेक्ट बोलते थे, पापा जी प्रणाम, मम्मी को फोन दीजिए। उसके बाद सब आपको पैसा के लिए कॉल करते थे कि पैसा की नीड है, लेकिन बोल नहीं पाते कि पैसा है। ठीक आई है। थिंक हर लड़का ना मम्मी से बोलता है कि हाँ, पापा जी से बोल दीजिए कि इतने पैसे फिर चाहिए। ऐसे बहुत दिक्कत होती थी, पापा जी किसी से कर्ज लेकर के तब मुझे पैसा देते थे। फिर सोचा यार ऐसे कैसे कब तक चलेगा, फिर मैं थोड़ा बहुत कैसे ना कैसे करके अर्निंग की सोच इकट्ठा किया। कैसे बहुत दिक्कतें होती थी स्टार्टिंग में, तो मैं किराना शॉप पे भी 1 महीना काम किया, फिर सोच। Welcome to the another episode of Indian Warrior Talk Show. Today we have a very special guest. Guests, I mean to say, the Aryan Bharti. इनका जो डियो है, इनकी जो जोड़ी है, आप बनारस के घाट पर अक्सर देख सकते हैं। ये लाइव पेंटिंग करते हैं। So once again, welcome Aryan and Bharti to the Indian Warrior Talk Show. थैंक यू थैंक सर। यू सर। ओके, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप दोनों के बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से आप लोग आते हैं। हेलो, आई एम आर्यन आलोक एंड आई एम फ्रॉम बिहार चंपारण। और मैं यहाँ पे BHU में स्टडी कर रहा हूँ, BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। और भारती। हेलो, दिस इज भारती राजपूत। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, हरदा से। और करेंटली मैं बीएचयू में स्टडी कर रही हूँ। ओके, सो BHU जो हम बता दें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिनको नहीं पता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। एंड जो हम रैंकिंग देखते हैं यूनिवर्सिटीज की टॉप रैंकिंग में, एंड आई थिंक मोस्टली ये टॉप 5 में तो रहता ही है ना। सो हाँ हाँ। इट्स वेरी ग्रेट थिंग कि हाँ, एक आप BHU से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। BFA जो आपने बताया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो आर्ट में इंटरेस्ट कहाँ से आया? क्योंकि हम बचपन में अपने स्कूल में जब पढ़ते हैं, तो हम्म। हमें एक आर्ट क्लासेस होती हैं जो हम बहुत ही अच्छे से करते हैं। और उसमें एक पहाड़ बनाते हैं, नदियाँ बनाते हैं, झोपड़ी हाँ। बनाते हैं। ये आई सब थिंक ये सब लोग सभी ने करते हैं। बनाया होगा। हाँ, सब लोग बनाते ही हैं, लेकिन हाँ। आर्ट एज़ अ करियर क्या सब लोग सोच नहीं पाते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में करेक्ट। कहाँ से आया कि चलो आर्ट को एक अपना करियर बनाते हैं? एंड उसकी जर्नी के बारे में बताइए। मतलब मुझे लगता है कि मैं बचपन में थोड़ा बहुत आर्ट करती थी। मेरे स्कूल में ड्राइंग पीरियड जब होता था, तो मैं मतलब उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होती थी कि यार आज ड्राइंग पीरियड है, मज़ा आएगा। बट मतलब उस टाइम तो हम बच्चे होते हैं, हमें नहीं पता होता है। हमको लगता है जैसे स्पोर्ट्स होता है और कुछ होता है, तो ये एज अ हॉबी हमें अच्छा लगता है। बट आफ्टर ट्वेल्थ मतलब जब भी मुझे नहीं लगा कि मुझे आर्ट एज अ करियर चूज़ करना चाहिए, तो मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया दूसरी फील्ड में। उसके अंतराल में मुझे पता चला कि यार आर्ट एज़ अ हॉबी नहीं, मतलब मुझे आर्ट एज़ अ करियर चूज़ करना चाहिए था। मैं मिस कर गई अपनी इस चीज़ को। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी इस चीज़ में। तो फिर मैंने मतलब जब पेरेंट्स को बताया, तो मतलब उन्हें ऐसा लगा कि मतलब आर्ट एज़ अ करियर चूज़ करना और अब बीएससी कर लिया है तो मतलब सही नहीं है। तो उस टाइम मतलब मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे पता भी नहीं था आर्ट के बारे में ज़्यादा। तो जब मैं एमएससी कर रही थी, उसके दौरान मुझे पता चला कि आर्ट में करियर भी है, मतलब बैचलर भी होता है, बीएफए जैसी चीज़ भी होती है। तो मैंने घर पे सबको बताया कि ऐसा-ऐसा है। तो उन्हें थोड़ा-सा शॉकिंग था उनके लिए कि बैचलर मास्टर्स करने के बाद फिर से ये बैचलर करना चाहती है। बट मतलब वो एक तरीके से खुश भी थे कि इसे अपना मतलब पता चल गया कि इसे करना क्या है, कैसे क्या है मतलब। तो जब मैं एमएससी के सेकंड ईयर में थी, तो मैंने अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की और एमएससी कंप्लीट करके बीएचयू में एडमिशन ले लिया। मेरा पेपर निकल गया और मैं इतना खुश थी। जब मैं यहाँ आई, तो मुझे लगा कि वाओ, ये है, ये मुझे करना था। ये मैं पहले कहाँ थी? बट ठीक है, जो होता है अच्छा ही होता है। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। और आप आर्यन। मेरा भी स्टोरी ऐसा ही था कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा था अपने बिहार से ही। इंग्लिश ऑनर्स था मेरा, सेकंड ईयर में जब था, तब पता चला कि इससे भी फाइन आर्ट्स होते हैं। मतलब हम फाइन आर्ट्स कर सकते हैं बैचलर। पहले एक्चुअली थोड़ा बहुत ड्राइंग आती थी ऐसे, और नॉर्मली जो आउटलाइन टाइप का कैसे करते हैं बचपन में, जैसे आपने बताया आप हार्ट कुछ ऐसे बनाते थे, तो एक ये नहीं था कि मुझे इसी में अपना कैरियर बनानी है। ठीक है। तो
जब मैं सेकंड ईयर में था बैचलर का, तब मुझे पता चला कि इससे भी कर सकते हैं। फाइन आर्ट के बारे में पता चला, उसके बाद से मैं क्या किया, ड्रॉप कर दिया अपनी ग्रेजुएशन को वहीं पे, और उसके बाद से फिर मैं इस फील्ड में आया, ऐसे करके। चलो बहुत शायद बीएफए वाले जो कोर्स है इतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए हो सकता है लोगों को हाँ, उतना करेक्ट। हाँ, पता हाँ, नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। और करेक्ट। तो मुझे लगता है कि बीएफए जैसे कोर्स में बहुत बड़ी-बड़ी एज के लोग आते हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में पता भी नहीं होता है ना कि इससे भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जब तक पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुका रहता है। ऑल अबाउट लाइक अवेयरनेस, हमें किस चीज हाँ, के हाँ, हाँ, बारे हाँ। में करेक्ट। लेकिन जैसे आपने बताया कि हाँ, एक बिहार से और मध्य प्रदेश, आपने तो अपनी एमएससी भी कंटिन्यू कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो डिजिटल ज़माना है, उसमें हुँ, हुँ, हुँ। स्टिल हुँ। अवेयरनेस है ना? लोग जो चीज़ें परस्यू करना चाह रहे हैं, उसके बारे में ही उनको नहीं पता चलता है। तो हमारा हाँ। एक होता है ये जितने लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, उनको भी बीएफए के बारे में पता चले, और जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, वो लोग बीएफए कोर्स करके अपने लाइफ में इन चीज़ों को परस्यू कर पाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों को नहीं पता, लेकिन टाइम के साथ उनको पता चल जाती हैं। एंड जैसा आपने बोला कि हाँ, बीएचयू आने के बाद जो खुशी मिली, वो मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये करना था अपनी लाइफ में। तो ठीक है। तो हमेशा हमें लाइफ में अपने पैशन को फ़ॉलो करना है। अभी जो मैं हुँ, 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 हुँ। आफ्टरनून में एक और सेशन कर रहा था, इट वाज़ विद इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड हाँ, एंड शी हाँ। इज़ करंटली 50 प्लस, ठीक है? एंड उन्होंने बोला कि रिसेंटली शी इज़ लर्निंग हाउ टू ड्राइव, है ना? तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने बचपन में कुछ चीज़ें नहीं की, तो ऐसा नहीं कि हुँ, हम हुँ, लाइफ हुँ, में हुँ। कभी भी नहीं कर करेक्ट। पाएँगे। एंड शी स्टार्टेड डूइंग हर एलएलबी कोर्स आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज, है ना? तो हुँ, हुँ, कभी हुँ। भी हमें वाह! अपने पैशन को छोड़ना नहीं है एंड उसके पीछे लगे रहना है। यू नेवर नो कि हाँ, हमें कब लाइफ में मौका मिले और वो सारी हुँ, हुँ, चीज़ें हुँ। करने का। एंड डेफिनिटली अगर हम जो चीज़ें पसंद करते हैं, वो करेंगे, तो हमें खुशी तो हुँ, मिलती हुँ। है अंदर से। तो आप लोगों ने लाइव पेंटिंग का जो है स्टार्टिंग कहाँ से किया एंड एक-दूसरे से कब मिले और कब प्लान किया कि चलो साथ में पेंटिंग करते हैं, या फिर आपने पहले अकेले-अकेले किया, या फिर कैसा? हाउ वाज़ दैट स्टोरी एंड शुरुआत कहाँ से हुई उन सारी चीज़ों की? हाँ। मतलब इट वाज़ अ फनी स्टोरी कि एक ओके। माइंडसेट होता है कि जो बिहार के बच्चे होते हैं या फिर जो बिहारी होते हैं वो मतलब कि उनका माइंड या फिर जो भी है वो अच्छे नहीं होते हैं। तो मतलब ही वाज़ माय बैचमेट। तो मतलब हम ऑब्वियसली हम सबसे बात करते हैं जब क्लास में फर्स्ट टाइम आते हैं। तो जब मैंने आर्यन को देखा मुझे पता था कि मतलब ये बिहार का है तो मैंने मतलब अवॉइड ही किया कि क्यों ही बात करना है। बट फिर मुझे लगा कि व्हाय मतलब मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ? एक माइंडसेट है ये तो हमारा। और क्योंकि मैंने फिर आर्यन का नेचर धीरे-धीरे सबके सामने देखना स्टार्ट किया तो मतलब ये काफ़ी काइंड पर्सन है। मैंने भी फिर बात स्टार्ट की और मतलब हम लोग की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो उसके गई। बाद से हम दोनों ने फिर लाइव पेंटिंग, मतलब पेंटिंग साथ-साथ करना शुरू फिर कर हम दिए लोगों ने पेंटिंग वगैरह स्टार्ट किया, लाइव पेंटिंग जाना स्टार्ट किया। फिर मन में एक आइडिया आया। आई थिंक कि साथ में कर लेते हैं। ये आइडिया आर्यन का था कि क्यों ना हम साथ में काम वही करते चीज़ कि हैं। अलग-अलग, जैसे कि जब अगर साथ में फ्रेंडशिप अगर अच्छा होने लगा है, तो बेटर है कि दोनों लोग एक अकाउंट बनाएँ और एक ही चीज़ पे साथ में काम करें, ज़्यादा ग्रो होगा, जल्दी बेटर और रहेगा। उसका नाम होगा द आर्यन भारती। तो मतलब मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी क्योंकि आपने देखा होगा कि हर आर्टिस्ट अलग होता है। मुझे लगा हुँ, कि मेबी हो सकता है कि हमारे बीच कोई प्रॉब्लम आए कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं वैसा करना है। बट फिर भी एक रिस्क में मन में एक रिस्क हाँ किया कि ओके स्टार्ट करते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। फिर उसके बाद से हम दोनों ने मिलकर के काम स्टार्ट किया और फिर उसको और कंटिन्यू रखा अपना। और उसके बाद ये ज़्यादा ईज़ी हो गया कि एज़ अ टीम काम करना ईज़ी होता है। हमको लगता है कि टीम वर्क में मतलब प्रॉब्लम होती है बट नहीं एज़ अ टीम काम करना बहुत अच्छा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि आनंद का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। स्टिल वी डिस्कस कि हाँ, कैसे क्या करना चाहिए। फिर हम एक नया तरीका लाते हैं कि अब हमें मतलब बीच का एक पार्ट कि हाँ, अब हमें इस तरीके से काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और आगे जाके और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा एंड हमारे जो विशेज़ हैं इट्स ऑलवेज़ विद यू एंड जो आपने बताया कि हाँ, स्टार्टिंग किया तो बहुत सारी हिचकिचाहट थी, लेकिन हाँ। धीरे-धीरे जो जर्नी होती है वो स्मूथ बनते हुँ, हुँ, रहती हुँ। है एंड टाइम के साथ तो लोग भी इवॉल्व होते ही हैं। लेकिन हुँ, मैं हुँ, हुँ, हुँ। एक हुँ, चीज़ हुँ। जानना चाहूँगा कि लाइक हमने जो बचपन में पेंटिंग किया था उसमें हम ऑयल पेस्टल कलर, वाटर कलर ये सारी चीज़ें यूज़ हाँ, करते ये थे। सब यूज़ करते हैं। अभी जो पेंटिंग करते हैं और स्केचेस बनाते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि मतलब कौन-सी पेंसिल स्केच है, कौन-सा पेस्टल है, मतलब कौन-सी चीज़ों के लिए क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं आप लोग अभी करंटली?
अभी तो हम लोग जैसे कि जो बेसिक चीज़ें पे स्टार्ट किए थे हम लोग, तो ड्राइंग के लिए बेसिक जो पेंसिल सेट्स आते हैं अलग अलग ग्रेड के, एचबी हो गया, 2बी हो गई, इस टाइप के ग्रेड्स के साथ आते हैं। तो फिर जैसे जैसे थोड़ा हम लोग का अगर आगे प्रोसेस करते चले गए, तो बहुत सारी कलर्स के मटेरियल्स के बारे में नॉलेज होता चला गया। तो जैसे कि अभी क्या है कि अभी एक्रेलिक कलर में एक्रेलिक कलर यूज कर लेते हैं, ऑयल कलर यूज कर लेते हैं, वाटर कलर यूज कर लेते हैं। ये 3 कलर ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली यूज की जाती है, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर और ऑयल कलर, ठीक है। और शेड्स के ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें, तो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए पेंसिल की जगह पे हम लोग चारकोल पेंसिल यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि अच्छा से डार्क लाइट इफेक्ट आ पाता है, ठीक है। क्योंकि उससे जैसे क्या होता है कि हम लोग ग्रेफाइट से जब करते हैं, ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है उसमें डार्क जितना देने के चक्कर में क्या होता है कि शाइन करने लग जाता है पेपर, उसके बाद से ज़्यादा डार्क दे नहीं पाते हैं। और चारकोल में क्या होता है कि आप जितना भी डार्क दे चाहें दे सकते हैं, और उसमें शाइन नहीं करता है। होती है नहीं कि पेंटिंग देखने में चमक आती है तो वो थोड़ा अलग इफेक्ट देता है, वो फील नहीं आ पाता है अच्छा। तो उसकी जगह पे हम लोग चारकोल पेंसिल यूज करते हैं। और कलर को लेकर के वही कैनवास के लिए आपको ऑयल और एक्रेलिक यूज करते हैं, और पेपर पे वाटर कलर बेस्ट रहता है। ओके और बाकी सबका ओके अपना अपना। करेक्ट करेक्ट बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैं। हमने तो वायरल वीडियोस में देखा है कि जमीन के ऊपर ही ऐसे कलर को फेंक फेंक के ड्राइंग बना देते हैं ये लोग। हाँ बहुत सारे आर्ट लोग हैं। शहद से भी बनाते बेसिकली हैं। अगर आप लाइट शेड अगर अच्छे से समझ जाएंगे कि मेन खेल जो होता है लाइट और डार्क का ही होता है। कि जैसे कि जो मान लीजिए हम लोग का फेस है, तो इधर लाइट पड़ रहा है, इधर डार्क पड़ रहा है। अगर इस चीज को आप अच्छा से अगर ऑब्जर्व कर लेंगे, चीजों को समझ जाएंगे, लाइट कितना कहाँ पे चाहिए, कितना डार्क चाहिए, तो आपको मीडियम की कोई वो नहीं रहेगा कि आप किस मीडियम से करेंगे। आप एक राख उठाकर भी कर जैसे सकते फॉर हैं। एग्जांपल समझ रहे हैं। आपको कोई नॉलेज नहीं, आपको पता ही नहीं, आपको लग रहा है कि मेरे फेस का कलर जो है वो तो सेम ही है, हाँ हाँ, पर हमें उसमें डिफरेंट शेड्स नजर दिखेंगे कि यहाँ अगर लाइट है तो वो लाइट कलर होगा, यहाँ डार्क कलर होगा, आंखों के नीचे डार्क होगा, इस वही चीज है। तरीके अगर से। आप लाइट डार्क अगर अच्छे से अगर समझ जाते हैं कि हाँ लाइट कितना देना चाहिए, कितना डार्क देना चाहिए, तब आप जरूरी नहीं कि आप कलर से, आप जो चीज मिल जाए रास्ते में, अगर ईंट भी मिल जाएगा तो उससे भी आप बना सकते हैं पोर्ट्रेट किसी का। लेकिन इन सारी चीज़ों में मेहनत तो बहुत लगती है और दिमाग भी बहुत दौड़ाना पड़ता होगा। मुझे लगता है कि हाँ आपने प्रैक्टिस से हो 30 जाती है ये मिनट चीजें। 30 मिनट्स में जो आप लाइव पेंटिंग करते हैं, इट्स नॉट ईज़ी फॉर एवरीवन। जो भी आर्टिस्ट हैं, मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग तो ये कर नहीं पाएँगे। आपने भी बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है। लेकिन जो एक प्रेशर रहता होगा कि हाँ यार, इसको कंप्लीट करना है, अरे कुछ गलत ना हो जाए, उसके सामने कुछ ऐसा इंप्रेशन वाली चीज़ें होती है ना, कि कहीं आपने बनाया कुछ और रिज़ल्ट इसका कोई दूसरा आ गया। तो हाँ आप दोनों प्रेशर कैसा रहता है और उसको हैंडल ऐसा कैसे करते हैं आप? एक्चुअली हम जैसे हम लोग पोर्ट्रेट जो बनाते हैं, तो हमने ये फील किया है कि लाइव ज्यादा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू बाई फोटो बनाना। जैसे मोबाइल से देख करके जो बनाते हैं उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, और लाइव जल्दी से और हाइपर रियलिस्टिक बन जाता है। और फोटो से बनाने में किसी किसी कस्टमर को तो कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, इसको हल्का सा ऐसे करिए, देखिए फोटो में ऐसे दिख रहा था लाइव आप। थोड़ा ज्यादा बेटर, और लाइव आसान भी लगता है। स्टार्टिंग में लगता था कि लाइव टफ पड़ता है यार, लाइव सामने बैठा कर किसी को बनाना कैसे होगा। लेकिन जब बनाने लगे तब पता लगा सामने बैठा कर बनाना वो तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा आसान है। चलिए मेन बहुत होता है बढ़िया। कैरेक्टर हाँ मैच हाँ। करना। करेक्ट, करेक्ट। और एक मैंने वायरल वीडियो देखा था कि जिसमें आप बना रहे थे है ना आर्यन? आप इनकी पेंटिंग बना रहे थे और कोई कार्टून टाइप का बनाया था कार्टून आपने। टाइप। हाँ, दैट वाज अ फनी वीडियो। तो इन सारी हम लोग उसको चीज़ों के फन के बीच लिए में ही बनाए बहुत थे। हमने हाँ, सोचा कि काफी वीडियो सीरियस टाइप के हो गए, चलो मतलब अब फन करेंगे, तो फिर हमने करेक्ट, उसे करेक्ट। इस टाइप से किया। लगता है काम के बीच में फन भी बहुत ज़रूरी होता है एंड आपका काम ही ऐसा और है लोगों कि ने उसे काफी पसंद हाँ भी हाँ, किया, उस सबसे वीडियो में बड़ी 9 बात मिलियन व्यू भी गया था। है। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, हाँ, देखा मैंने एंड कोटेशन वो जो था कि डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, है ना? ये जो लाइव पेंटिंग है आपकी और शाम को जो आप घाट पर बैठ के करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही है। सो हाउ डिफिकल्ट या फिर व्हाट इट टेक्स फॉर यू टू मैनेज जो एकेडमिक लाइफ है और ये जो आपका आर्टिस्टिक अप्रोच है लाइफ के टुवर्ड्स, तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं आपका जो डेली रूटीन है कि हाँ, कॉलेज भी करना है, घाट पर जाके लोगों की पेंटिंग भी ये बनानी है, लोगों को भी करना है, तो उसके बारे में बताइए एज़ अ डेली लाइफ इन अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ आर्टिस्ट? एक्चुअली हमको लगता है कि आप लोगों को लगता होगा कि डिफिकल्ट है। ये हम लोग को भी डिफिकल्ट नहीं लगता है। रीज़न ये है कि हम लोग को यूज़्ड हो गया है वो चीज़ें। जैसे कि एक शेड्यूल बन चुका है कि डे हाँ में बट कॉलेज जाना मतलब है। मुझे थोड़ा सा लगता है, मुझे लगता है कि कॉलेज, फिर उसके बाद अपना काम करना, फिर ये एक ऐसे रूटीन ऑफिस की तरह रूटीन हो गया। मैं एक दिन आर्यन से बोलती यार ऐसा नहीं फील हो रहा कि हम मतलब एक ऑफिस में मतलब काम करते हैं, तो ही इज लाइक कि ये अभी की बात है, जब कॉलेज खत्म हो वही जाएगा तब चीज़। सिर्फ हमें हाँ, अपना ही हाँ। काम करना अभी होगा। कॉलेज है तब तक मैं एक्चुअली मुझे तो उतना नहीं लगता है कि भागे-भागे, मुझे तो लगता है कि इट्स ओके, नॉर्मल लग रहा है क्योंकि 11 से 4 हम लोग का कॉलेज रहता है।
4 से कॉलेज से हुँ। जैसे छूटे, आए 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट करेंगे रूम पे, फिर 5 मिनट घाट पे जाएँगे। घाट पे से फिर 8-9 बजे तक 9 बजे तक अपने रूम पे आएँगे, फिर खाएँगे-पिएँगे। अब मन करेगा तो कभी नाइट आउट कर लेंगे, पेंटिंग नाइट में करना है। मतलब कि अभी ये नहीं रहता कि यार थोड़ा आराम करना है लाइफ़ में, फिर ग्रो कैसे कर पाएँगे? फ़ील नहीं होता है ना कि आराम करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जिस फ़ील्ड में हैं, उसी फ़ील्ड में मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत नहीं लगता है कि मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़। क्योंकि तो मतलब ये हमारे इंटरेस्ट की फील्ड है, तो हमें बोरिंग नहीं हाँ, लगता। हाँ। बहुत सही बात बोला आपने क्योंकि जो मैंने बताया ना डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, तो आपने तो चूज़ हाँ, ही वही यही वही बात है। ठीक है, नहीं, तो एक्चुअली ये कॉलेज बहुत भी काम करना होता है, कॉलेज के बाद फिर घाट पे करते हैं, घाट पे आने के बाद फिर रूम पर भी काम करते हैं, जैसे रूम पर भी बहुत सारा कमीशन वर्क रहता है। तो ये लगता है यार कितना काम करें, ऐसा फील ही नहीं होता है, लगता है यार अभी काम करना है। वो चीज़ हो बहुत जाता बढ़िया। है। ये शायद आजकल जो एक कॉर्पोरेट में टॉक्सिक कल्चर चल चुका है, उससे तो शायद बहुत ही लाख गुना अच्छा है जो आप लोग कर रहे हैं अभी। लोग तो बोलते हैं यार ऑफ़िस में हाँ। जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, हुँ। ऐसा मेरे भैया खुद मोनोटोनस इंजीनियर हैं एंड वो भी यही बोलते हैं कि तेरी लाइफ़ बहुत अच्छी है। कम से कम तेरा जो मन कर रहा है वही करती है। मन कर रहा है चलो ठीक है घाट पे जाके बैठ जाते हैं। हमारे वही 9 टू 5 इस तरीके की जॉब बोरिंग हो जाती है। हुँ। देखिए, लाइफ़ में ऐसा होता है कि आप किसी एक पोज़ीशन पर या कोई मुकाम पर पहुँच जाएँगे, तो लोग आपकी तारीफ़ तो करेंगे ही, उनको करना पड़ेगा मजबूरी में। लेकिन जो स्टार्टिंग फ़ेज़ होता है, स्टार्टिंग फ़ेज़ जो होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है? तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी कोई ऐसा चैलेंज फ़ेस किया होगा स्टार्टिंग में। ऐसा कोई रहा या फिर जब स्टार्टिंग में आप लोग गए, तो क्या-क्या कोई चैलेंजेस फ़ेस किया आपने कि स्टार्टिंग में तो ये चीज़ था कि जैसे भारतीय है, तो इसकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी बहुत अच्छी है। जैसे इसके घर से हाँ, पैसे आ जाते थे पढ़ने के लिए, तो इसका तो हो जाता था पढ़ाई का खर्चा नहीं। ये एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में क्या चाहिए कि अच्छे से पैसा अपना पढ़ाई कर सके और अच्छे से खर्चा निकाल सके, ठीक है? तो इसकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी बहुत ठीक थी। भैया जॉब करते हैं, पापा भी गवर्नमेंट में हैं। तो इसकी पैसा का प्रॉब्लम रही नहीं है, तो इसको तो उतना सोचना नहीं पड़ा। और मैं थोड़ा वीक बैकग्राउंड से था, तो मुझे पैसा का नीड हमेशा था, ठीक है? तो मैं सोचता था यार कैसे अर्निंग करें, घर से भी जैसे मंथली जो यहाँ पे बनारस में एक बार में इकट्ठा आता नहीं था। कभी 1000, कभी 500, कभी 1500, ऐसे करके जैसे घर पे कॉल करते थे पापा जी, ऐसे पापा जी से नहीं डायरेक्ट बोलते थे, "पापा जी प्रणाम, मम्मी को फ़ोन दीजिए।" उसके बाद पैसा के लिए कॉल करते थे कि पैसा की नीड है, लेकिन बोल नहीं पाते कि पैसा है। ठीक आई है? थिंक हर लड़का ना मम्मी से बोलता है कि हाँ, पापा हाँ। जी से बोल दीजिए कि इतने पैसे फिर चाहिए। ऐसे बहुत दिक्कत होती थी, पापा जी किसी से कर्ज़ लेकर के तब मुझे पैसा देते थे। फिर सोचा यार ऐसे कैसे कब तक चलेगा? फिर मैं थोड़ा बहुत कैसे न कैसे करके अर्निंग की सोर्स इकट्ठा किया, कैसे बहुत दिक्कतें होती थी स्टार्टिंग में, तो मैं किराना शॉप पे भी 1 महीना काम किया। फिर सोचा अगर ये मेरे फील्ड से आउट हो रहा है, फिर अलग टाइम निकलना पड़ेगा। फिर मैंने पोर्ट्रेट स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में उतना मिलता नहीं था, आपने जैसा सही बताया। 1-2 फिर उसके बाद से जब मिलना शुरू हुआ, तो वो कंटिन्यू करते चले गए। उसके बाद से फिर भारती भी साथ में आई, हाँ, मुझे ऐसा लगा वो चीज़। कि यार ये मतलब आर्यन मेरे लिए इंस्पिरेशन था कि वो वहाँ अकेले बैठ के काम ऐसा कर रहा नहीं है है। कि नहीं तो मुझे भी करना चाहिए, फिर हम दोनों ने इंटरेस्टिंग है। मिलकर पोर्ट्रेट करना शुरू किया, उसके बाद से अच्छे खासे अर्निंग होने लगे। फिर हम लोग को पैसा की जो होती है प्रॉब्लम्स वो खत्म हो गई, घर से पैसे लेना बंद कर दिए और अपना अर्निंग भी कर लेते हैं और पढ़ाई भी हो जाता है। हाँ, इनफैक्ट हम हमारे शौक भी पूरे कर लेते हैं। कहते हैं ना कि स्टूडेंट और लाइफ इतना में अपने अच्छे शौक खासे भी अर्निंग हो पूरे जाते हैं कि करना हम लोग अच्छे खासे शौक भी पूरा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया एंड आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्योंकि जो आपने बताया कि स्टूडेंट हुँ, लाइफ में हुँ। मैं स्टूडेंट रहा हूँ एंड ये प्रॉब्लम तो होती है हमेशा सबके साथ। सबसे पहली चीज़ तो कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं और पैसे की प्रॉब्लम सबको रहती है, तो आप ये मत सोचिए कि यार मेरे पैसे की प्रॉब्लम है तो हम ये कर नहीं पाएँगे, पढ़ नहीं पाएँगे। आप रिलैक्स माइंड से सोचिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। आप एक रास्ता निकालिए, अपने टाइम को उसमें शेड्यूल टाइम को डिवाइड कीजिए कि हमको क्या लाइफ में करनी है, कितना पार्ट का क्या-क्या टाइम देना है, चीज़ें। और आप चीज़ों को अगर मैनेज करते हैं, तो हर चीज़ का कहीं न कहीं सॉल्यूशन निकलेगा आपको। जैसे पैसे की प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को सॉल्यूशन निकालिए कि क्या कर सकते हैं कि मेरा थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाए, पढ़ाई हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं सोच कर कि यार पैसे नहीं है। एक बा मतलब हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहाना नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी चीज़ को आप दिल से चाहेंगे, तो कोई चीज़ बीच में आता नहीं है, ये मेरा मानना है। तो आप रिलैक्स होइए, सोचिए कि क्या करना है लाइफ में और उसके लिए क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम का क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये चीज़ आप करेंगे तो अपने आप आपको आइडिया मिल जाएगा, ये मेरा मानना है ना? बहुत हाँ, मैं भी मानती हूँ। मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार हमें भी बीएफए करना था या फिर हम करना चाहते हैं। पर पेरेंट्स मतलब मान नहीं रहे हैं। जैसे आर्यन ने कहा कि अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, तो हाँ। मुझे लगता है कि हाँ, हम पेरेंट्स को मना सकते हैं। वो हमारे पेरेंट्स हैं, क्यों नहीं मानेंगे? आप कैसे भी करके उन्हें मना सकते हैं क्योंकि अगर अपनी इंटरेस्ट की फ़ील्ड हमने चूज़ नहीं की तो बाद में हमें बहुत बड़ा पछतावा होता है। हम लाइफ़ टाइम ऐसा लगता है कि यार क्यों हमने वो नहीं किया? इससे बेटर है हुँ, कि हम अपने पेरेंट्स से को मनाएँ, बात करें और अपनी ही फ़ील्ड में काम करें।
वो जो रिग्रेट है, बोलते हैं ना, द हेवीएस्ट थिंग यू कैन कैरी रिग्रेट, है ना, ऑफ लाइफ। तो कभी भी कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए लाइफ में कि यार काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैं वो वही हाँ, यही वो चीज काश वर्ड कभी नहीं काश आना वर्ड चाहिए। लाइफ काश वर्ड जब लाइफ में ऐड होता है तो पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। करेक्ट। तो इन सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, जो भी चीज़ें आपको करनी है, हाँ, पहले हाँ, डिसाइड तो कर लें कि हाँ, क्या करना है, एंड क्या देन करना है, रीच आउट टू करेक्ट। हाँ, हाँ, पेरेंट्स के हाँ, पास, उनको बोलिए, क्योंकि अभी तो स्टूडेंट लाइफ में वही सहारा होते हैं। एंड उसके बाद आप अपनी जो सोर्सेज़ ऑफ द अर्निंग है, उसको बढ़ा सकते हैं, बिकॉज़ आज का जो ज़माना है डिजिटल वर्ल्ड, इसमें तो एवरीथिंग इज़ लाइक एक्सेसिबल टू एवरीवन, है ना? जस्ट वन क्लिक। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके सामने ही तो इंस्पिरेशन बैठे हुए हैं, है ना? अपनी कॉलेज लाइफ में एक ऐसे इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें सबको सीखनी चाहिए, ठीक है? व्हाटएवर द थिंग यू आर डूइंग, कोई मार्शल आर्ट सीख रहा है, कोई स्पोर्ट्स में है, सो यू कैन ट्रेन दी, आपके जितने भी हैं आस-पास के क्लाइंट्स हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, तो यू कैन ट्रेन एंड अपना जो पॉकेट मनी वाली जो चीज़ है, वो सारी चीज़ें जो खत्म हो जाती हैं। आपका जो ग्रेजुएशन चल रहा है, ग्रेजुएशन के बाद आप दोनों के क्या प्लान्स हैं? कोई आप अपना फर्म ओपन करने जा रहे हैं? अ, हाँ, मतलब ग्रेजुएशन के बाद हमने सोचा कि हमें मास्टर्स नहीं करना है, क्योंकि हमें आर्टिस्ट बनना है, तो आर्टिस्ट बनने के लिए मास्टर्स का तो अभी कोई प्लान नहीं है। तो हमने सोचा है कि अब हमें बनारस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बनारस में मतलब एज़ अ आर्टिस्ट आप इतना अर्निंग नहीं कर पाएँगे। तो हमने सोचा है कि मेबी मुंबई या गोवा जाकर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, वही छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे और आगे जाके अपना खुद का स्टूडियो खोलेंगे और अपना काम करेंगे और पेंटिंग सेल करेंगे। परफेक्ट। तो लाइफ में एक और चीज़ यहाँ से सीखने को मिलती है, वी शुड ऑलवेज़ बी एम्बिशियस, है ना? हमें अपने हुँ, एम्बिशंस को मारना नहीं है, और लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हुँ। हाँ, मैं ये चीज़ करके खत्म हो गया मेरा काम, मतलब हाँ, मैं सैटिस्फाइड हूँ। तो हमेशा हमें वी शुड ऑलवेज़ बी स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट, है ना? हाँ, हाँ, और इंसान तो पूरी ये जिंदगी तो सीखता ही है ना, कंप्लीट तो होता नहीं करेक्ट। कोई चीज। हाँ, वही चीज़ है। तो जैसा आपने बताया कि हाँ, आपके जो अलग-अलग प्लान्स हैं कि मैं भी यहाँ बनारस का ही हूँ, मुझे भी पता है कि यहाँ की क्या सिचुएशन है, और जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ का क्या सिचुएशन है, और जो हुँ, इंटरनेशनल है, वहाँ का क्या सिचुएशन है। क्या ठीक है? सिचुएशन है, तो करेक्ट। आपको अगर बेस्ट बनना है, तो बेस्ट के साथ रहना पड़ेगा, है ना? आप हाँ, ऐसे हाँ, नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और लाइफ में हमेशा हमें एक ओपन बुक, है ना? अपने आप को एक ओपन बुक के जैसे हुँ। प्रेज़ेंट करना है ना? कि ऑलवेज़ रेडी टू लर्न। इसके बाद कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, या फिर आपका कोई अपार्ट फ्रॉम लाइव पेंटिंग्स और भी चीज़ें आप लोग करने की प्लान कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए? अभी तो अपकमिंग में यही है कि अब वेडिंग लाइव वेडिंग का ऑर्डर मिला हम लोग का फरवरी में है। जैसे कि 2 ऑर्डर है हम लोग के, एक झांसी का और एक सुनार का है। हम लोग जो जैसे पेंटिंग लाइव जो वेडिंग होती है, तो वेडिंग में जाकर के हम लोग को पेंटिंग करनी है लाइव मट वो वहाँ का। इंटरेस्टिंग होता है। करेक्ट, करेक्ट। अ, वो हाँ, फिलहाल तो अभी यही लाइव पेंटिंग इज़ समथिंग व्हिच इज़ न्यू इन द ट्रेंड, मैं ऐसा कहूँगा, हाँ, बिकॉज़ हाँ, इट्स हाँ, नॉट कई वेरी हाँ, साल भर कॉमन। से ट्रेंड में वो आया है, ट्रेंड में है। पर इंटरेस्टिंग भी है। करेक्ट, करेक्ट। ओके, सो कॉलेज लाइफ से क्या सीखने को मिलता है? बिकॉज़ कॉलेज में बहुत सारे लोग हमने देखा है कि ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, गलत रास्ता चुन लेते हैं, है ना? बीएचयू का ही अभी रिसेंट केस आया था, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई थी, मैंने हुँ। न्यूज़ में पढ़ा था, है ना? तो एक कॉलेज लाइफ में अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तो क्या-क्या चीज़ें आप सीख सकते हैं? आप अपनी खुद की लाइफ से ही बताइए कि हाँ, मतलब रादर देन गोइंग ऑन द बैड रूट, या फिर बैड कंपनी इन द फ्रेंड्स, जो गलत सर्कल होता है, तो आप कैसे फ्रेंड्स को चूज़ करें, एंड कैसी लाइफ जीनी चाहिए आपको कॉलेज में? सबसे पहली तो चीज़ जो कॉलेज लाइफ होती है, जैसे कि 4 साल की हो या 3 साल को, अलग-अलग सब्जेक्ट जो चीज़ें होती है, तो लोग सोचते हैं कि हमको इतना फ्रेंड्स बनानी है, इसको नहीं फ्रेंड्स बनानी है। एक्चुअली होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में आपको बहुत सारे फ्रेंड्स रहेंगे, फिर धीरे-धीरे फ्रेंड्स कम होते चले जाते हैं। तो मेरा तो मानना है कि आप फ्रेंड सर्कल कम रखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको पॉजिटिव के लिए। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी वो चीज़ें आपको ग्रो नहीं कर पाएँगे लाइफ में, समझ रहे हैं? फ्रेंड्स 1 ही 2 रखिए जो परफेक्ट हो आपके लायक, समझ रहे हैं? आपकी चीज़ों को समझे। और जितना आपको लगता है आप अकेले रहेंगे, उतने आप लाइफ में ग्रो कर पाएँगे। क्योंकि अपनी वैल्यू समझ पाएँगे, अपनी लाइफ में क्या करना है, उस चीज़ को आपको सही डिसीज़न मिल पाएगा। अब बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में क्या होगा कि आपको लाइफ में वो खुद नहीं समझ पाएँगे हमको लाइफ में करना क्या है, समझ रहे हैं? तो जितना आप हमको लगता है अकेले रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मुझे करना क्या है लाइफ में। और कॉलेज में ये चीज़ें तो समय के हिसाब से इंसान समझ जाता ही है, कि क्या चल रहा है लाइफ में और क्या करना है। वो चीज़ें हो जाती है समझ आई से। थिंक
कॉलेज में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के साथ मिलना पसंद होता है, हम अलग-अलग कल्चर के लोगों से मिलते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो सभी लोग बैचलर करते हैं। और मुझे ये लगता है कि रही बात दोस्तों की तो दोस्त हमें अपने आप समझ आ जाता है कि कौन हमारा है और कौन मतलब हाँ, हाँ। पराया। तो वही बात है कि जो हमें समझ रहा है, हम उसी के साथ रहें। जैसे हम ही लोग थे क्योंकि ओके। हाँ, तो जैसा आप लोगों ने बताया कि गुड फ्रेंड सर्कल होना ज़रूरी है। इससे एक हाँ, हाँ, कोटेशन हाँ। भी बोलते हैं कि इफ यू सिट विथ 5 मिलियनेयर्स यू विल बी द 6th मिलियनेयर, है ना? हाँ, हाँ, एंड इफ हाँ, यू हाँ। सिट विथ द 6 ब्रोक पीपल यू विल बी द 6th ब्रोक, है ना? तो आप अपना सही है। जैसा एनवायरनमेंट बनाएँगे वैसा आप खुद भी बनेंगे एंड हुँ, हुँ, हुँ। कॉलेज लाइफ तो बहुत सारी चीज़ों के लिए बदनाम ही होता है ना? ड्रग एडिक्ट एंड व्हाट नॉट बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हमारा अपील यही है कि लोग इन सारी चीज़ों की तरफ ना जाएँ बिकॉज़ ना दीज़ जाओ। थिंग्स आर लाइक लाइफ एंडिंग है ना? लाइफ को ख़त्म कर देंगी आपकी पूरी तरह से। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉलेज में कुछ नहीं सीखा, कॉलेज में सिर्फ़ यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं उनके, है ना? लेकिन कॉलेज में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को है ना? आप जिस चीज़ों में आपको पैशन है, जो चीज़ आप हमेशा से करना चाहते थे, अपनी हॉबी को परस्यू करिए। दोनों लाइव सामने हमारे एग्ज़ाम्पल बैठे हुए हैं कि आप अपने पैशन को फ़ॉलो करके कैसे खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, है ना? तो बहुत ही अच्छा आपके साथ हमारा डिस्कशन हुआ आज कि हाँ, आपके लाइफ़ के बारे में, आपकी जो लाइव पेंटिंग करते हैं आप लोग घाट पे एंड हुँ। कभी फॉरेनर से भी इंटरेक्शन होता होगा, तो वो कैसा माहौल रहता है आप लोगों का? नॉर्मली फ़ील होता है। एक्चुअली थोड़ा-सा अच्छा भी होता है कि कोई मतलब लेकिन ये फॉरेनर अच्छा लगता है कि हम लोग की पेंटिंग फ़ॉरेन में जा रही है। ये और अच्छा लगता है। और एक और चीज़ कि मैंने ये चीज़ नोटिस की कि फॉरेनर्स जब आते हैं तो मतलब आर्ट की वैल्यू बहुत काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते करते हैं, हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा। रिस्पेक्ट तरीके से बात करते एक्चुअली हैं एक हमसे। फ़ॉरेनर्स आए थे तो ऐसे बैठे-बैठे मैंने बोला कि आइए मैं आपका लाइव पेंटिंग कर दे रहा हूँ। मात्र 5 मिनट का पोर्ट्रेट बनाया उनका और उन्होंने ₹500 निकाल कर दिए। बोले, "नो, नो, नो नीड।" बोले कि, "नो, नो, आई रिस्पेक्ट योर टाइम।" हाँ, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने हमारे आर्ट और टाइम की रिस्पेक्ट की। वैल्यू आपको जैसे बोलते हैं ना हीरे की वैल्यू परख हाँ, हाँ, सिर्फ़ हाँ। जौहरी की हुँ। है ना? तो अगर एक आर्ट को आप किसी गाँव वाले के पास ले जाके बोल दो कि हाँ, ये 10,000 की पेंटिंग है, तो वो हुँ, हुँ, बोलेगा अरे हुँ। क्या बकवास कर रहे हो, है ना? हाँ। लेकिन आप कहीं उसको प्रॉपर एग्ज़िबिशन में लेके जाओ तो उसकी वैल्यू आपको भी नहीं पता कि हाँ, 1 लाख से भी हाँ, 10 हाँ, लाख हो हाँ। सकती है ना? हुँ, तो करेक्ट। मकसद ये है कि लिव विद अ पर्सन है ना? आपका जो योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। आपको जहाँ पे वाइब होती है, वैसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए एंड उसकी वैल्यू वहीं पर ही है ना? अब मैं अपना गाँव में जाकर के अपनी इंग्लिश को झाड़ूँगा तो लोग तो मेरे को खुद पागल ही बोलेंगे ना, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हाँ, सही बात है है। ना? लेकिन अगर कहीं पे मैं सेमिनार में जाके स्पीच दे रहा हूँ, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू है, ठीक है? हाँ, हाँ, तो हाँ। ये सारी हुँ, चीज़ें और तो जैसा आपने बताया कि हाँ, फॉरेनर्स इसको वैल्यू बहुत देते हैं, तो वैल्यू वही देगा जिसको इसकी चीज़ों के बारे में पता है, पता ठीक होगा, है? करेक्ट। ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आज आपके लाइफ़ से एंड कैसे एक अपने पैशन को फ़ॉलो करके यू कैन लिव अ हैप्पी लाइफ़ एंड चीज़ें बिकमिंग एंड कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड और यहाँ बीएचयू तक पहुँचना बहुत लोगों का ड्रीम होता है ना? एंड आई होप एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आप लोग अपना जैसे भी थैंक चीज़ें यू। कर थैंक रहे यू हैं, सर। जोश के साथ करते रहिए। लास्ट में आप लोगों के दोनों की तरफ से एक-एक मैसेज आप लोगों को दे दीजिए कि हाँ, आपने सो दैट उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले लाइफ में कुछ अच्छा करने का। लाइफ में जो करना है बस करो, सोचो मत। और आर्ट एज़ अ करियर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट अपने मन की बात को रख सकता है, बता सकता है और मतलब एक्सप्लेन कर सकता है। मैं जाते-जाते एक बात बोलूँगा कि बहुत सारे लोग जैसे अपने पैशन को जो फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो कन्फ्यूज़ रहता है कि करियर है कि नहीं है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि आर्ट में करियर क्या है या किसी भी चीज़ में करियर क्या है, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है, ठीक है? तो वो क्रिकेटर बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है? तो क्या होगा कि वो जितना अच्छा खेलेगा, जितना अच्छा उसके अकॉर्डिंग उसका डिमांड होती चली जाएगी वर्ल्ड में, ठीक है? कि यार ये जो प्लेयर है बहुत अच्छा खेल रहा है, इसको आप अपने टीम में लेंगे। तो अपने दम बूते पे जैसे बोलता है ना कि वो जितना अपने मेहनत करेगा उतने उठेगा लाइफ में, ठीक है? तो वही चीज़ है, कोई भी फ़ील्ड हो,
कोई भी फील्ड हो उसमें अब लोग बोलते हैं करियर क्या है, करियर क्या है, सारे फील्ड में करियर है और किसी फील्ड में भी करियर नहीं है। डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना जुनून से कितना आगे तक लेकर जा रहे हैं। नाम बिकता है, आपका काम बिकता है, समझ रहे हैं? आर्ट कर रहे हैं तो कितना अच्छा अपने काम को लेकर जा रहे हैं, जितना अच्छा करेंगे उतना आपकी डिमांड होगी, उतना ज्यादा आपका नाम बढ़ेगा, उतना पैसा कमाएंगे, समझ रहे? तो पैसा हर फील्ड में है, बस किसी भी फील्ड में हो जमकर मेहनत कीजिए और उसमें थोड़ा ग्रो कीजिए, वो इसलिए चीज होगा। आर्ट को एज अ करियर हम चूज कर सकते हैं। वही चीज है कि आर्ट हो या कोई चीज हो, आप करियर में ले सकते हैं उसको। ये मत सोचिए कि करियर नहीं है, सब चीज में करियर है, बस आप कीजिए तो स्टार्ट। तो बहुत अच्छी बात आप लोगों ने बोला कि हाँ करियर किसी भी फील्ड को चूज किया जा सकता है, लेकिन उसमें हमें मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच आर्यन थैंक भारती, यू। द आर्यन भारती थैंक यू फॉर योर सर। टाइम, एंड